नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो पिछले कक्षा में हम जो है कि लूसेंट पे बात किए थे, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखे थे। आज भी हम जो है कि हिस्ट्री के ही दूसरा सेट को या पार्ट टू का टू में जो है हमें मतलब हिस्ट्री को ही लेंगे। और इस तरह से करके हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरा लूसेंट को समाप्त कर दें और वन लाइनर क्वेश्चन को बोले। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये अर्धशिव का। किसका मिलता है? तो अर्धशिव का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो हड़प्पा, मतलब हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः, मतलब सामान्यतः कहा जाता है नॉर्मली, किस रंग का उपयोग हुआ था? मतलब मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे उस पर किस रंग का जो है, मतलब तो लाल रंग का। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो ये लोथल। ये लोथल जो है कि गुजरात में है। ये रांची आरआरबी में पूछा भी गया है 2005 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है, तो ये है लोथल। आगे देखा जाए कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की सभ्यता में पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। तो अर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक है, क्या होगा? अर्ध ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला है। ये मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माउंड ऑफ डेड ये है, और ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? वहाँ पे खुदाई करने के बाद पता चला कि भाई कुआं भी मिला है। तो ये कौन सा ऐसा जगह है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी प्रचलित है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रचलित है सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है इसको। आगे है 45 क्वेश्चन को अगर देखो तो 45 नंबर को, सिंधु घाटी सभ्यता के को खोज निकालने के लिए कौन दो भारतीय थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? तो वो दो नाम जुड़ा हुआ है, दयाराम साहनी का और राखालदास बनर्जी जी का। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस तरह से करके हम चाहेंगे कि आप लोग जो है कि पेन को लेकर रखें, और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को जो है कर पाएँ। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का जो है कि सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो ये बैल का हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बैल का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, तो हम लोग देख चुके थे कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह सौराष्ट्र में। कहाँ? तो सौराष्ट्र में। हाँ, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो वो सौराष्ट्र में। नेक्स्ट देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। किस लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल, मतलब कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। तो गुजरात भारत का एक राज्य है। 47 को देखा जाए कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? तो सर जॉन मार्शल। सर जॉन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी नियुक्त थे वो थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो ये हड़प्पा है, और इसी के नाम पे इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहला शहर खोजा गया था हड़प्पा को। 48 को अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, मतलब सिक्के पे या फिर और सब चित्रों में देखा जाए, एक पशु का चित्र मिला है, मुहर पर मिला है। ठीक है, तो जिससे मालूम होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापार संबंध थे। किससे? तो वह बैल का जो है कि मतलब आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि भारत में चांदी के, मतलब भारत में 36 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। देखते हैं कि भारत में, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृदेवी, मातृशक्ति बोला जाए, मातृदेवी पशुपति का। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास करते थे मातृशक्ति में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मतलब ये चार ऑप्शनों में हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आप लोग ये चारों ऑप्शन को देख लीजिएगा। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही। मातृ देवी की उपासना की जाती है, ये भी सही है। मतलब लोग लोहे से परिचित थे, ये नहीं था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो कोट दीजी, ये जो है कोट दीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ये मैच करने वाला है, आप देख लीजिए। इसका ए होगा, क्योंकि हम जल्दबाजी में करने के लिए हम सोचे पूरा लूसेंट को ख़त्म करना है, एक टारगेट लेके चले हैं। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को देखें, लोगों को शेयर करें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और हम फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएं। निम्नलिखित में से आगे नेक्स्ट 41 को अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो विशाल अन्नागार, मतलब स्नानागार जो है, अन्नागार नहीं, विशाल स्नानागार, ठीक है, सॉरी, विशाल स्नानागार जो है कि ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। नेक्स्ट देखा जाए कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी इन्होंने, ठीक है। आगे है नेक्स्ट कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ये 12th वाले जो छात्र हैं जो आर्ट पेपर लेते हैं उनके लिए भी हिस्ट्री जो है ये सब सारा क्वेश्चन उसे लगातार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी वो लोगों के लिए भी अच्छा है, तो वो लोग भी 12th के भी छात्र इनको देख सकते हैं, बाकी कंपटीशन वाले भी, ठीक है। तो अब ये मैच करने वाला है, और मैच करने वाला में आप इनको मिला लें और सही से पॉज करके वीडियो को और इसको लिख लें, ठीक है। कहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे, कहाँ से क्या। तो अगर 40 नंबर क्वेश्चन पर चला जाए तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में जो है कि एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, वह कहाँ से? धौलावीरा से। कहाँ से? तो धौलावीरा, ए नंबर होगा धौलावीरा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ था। तो ये देखिए कौन नहीं हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो शेर का, ये हाथी था, गेंडा था, बाघ था, ये सारा था, ठीक है। आगे चलते हैं कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो गुजरात में। कहाँ पर हुई थी? गुजरात में। नेक्स्ट है कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा। किस धातु का ज्ञान उसको नहीं था, मालूम नहीं था? तो लोहा का। निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो यह चावल। कौन सा? तो चावल। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल मतलब समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो ये लोथल से मिला है। कि संस्कार मतलब क्रियाक्रम, जो एक श्राद्ध होता है मर जाने के बाद लोगों का, ये कहाँ से मिला? लोथल से, ठीक है। इनमें से मतलब 70 में देखा जाए तो इनमें से छांटना है कि ये दोनों जो कथन दिया गया है, कथन कारण दिया गया है, इन दोनों में दोनों को पढ़ना है और क्या दोनों सही है या एक गलत है ये बताना है। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इनका अगर आंसर देखा जाए तो इनका आंसर हो जाएगा ए और दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि कपास का उत्पादन मतलब कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। कहाँ पर हुआ? सिंधु क्षेत्र में, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा था? सिंडन नाम से पुकारा था। किस नाम से पुकारा था? सिंडन नाम से पुकारा था, ठीक है। अब 71 में चलते हैं। 71 को देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि ये जो कथन दिए गए हैं इन कथनों पर विचार कीजिए और कहाँ तक ये सही है या गलत है उनके बारे में बताना है। इनका आंसर एक सही है या फिर केवल दो सही है या एक दो दोनों सही है ना, इस तरह का क्वेश्चन में आएगा और इस तरह का जवाब देना है आपको। तो कह रहा है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन अगर देखें तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, ठीक है, एक हो गया। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो एक और दो दोनों सही है, ठीक है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये दैमाबाद से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो दैमाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। 59 क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे उत्तरकूट? मतलब ये बताना है चांदी, टीन, सोना।
तो इनमें से बताना है कि तीनों होगा, एक होगा, टीन होगा या सोना होगा। तो ये तीनों हो जाएगा, चांदी भी, टीन भी, सोना भी। हड़प्पावासी जो है इन सारे धातुओं का आयात करते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले तो 60 में देखते हैं कि हड़प्पावासी लाजवर्द भवन, मतलब लाजवर्द, इसका मतलब होता है भवन निर्माण की जो सामग्री होता है। तो लार्ज वर्ज मतलब होता है क्या, भवन निर्माण की सामग्री का आयात ये लोग कहाँ से करते थे, मतलब भवन बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो सामग्रियाँ हैं वो लोग कहाँ से लाते थे। तो हिंदू, मतलब हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा में से लाते थे ये लोग, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि मैच करने वाला है, तो आप मैच करने वाले में सी को सी को आप देख लीजिएगा। 61 को अगर देखें तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता में सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक और सुतोरगोई, ठीक है, ये रहा। 62 में देखें तो कौन कौन से नगर जो है कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो ये थे इनमें से सभी, ये थे इनमें से सभी। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, और आज भी आज इतना ही। नेक्स्ट डे भी हम वीडियो बनाएंगे और इस तरह से बना के आपको देते रहेंगे।